किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल के बारे में। प्याज की फसल में पहला खाद कब डालना चाहिए और पहले खाद में हमें कौन कौन से खाद प्याज की फसल में डालना चाहिए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो उसमें कई प्रकार के खाद आप डालते हैं, लेकिन आपको यह जानकारी होना चाहिए कि आपको कौन से समय पर कौन सा खाद अपनी प्याज की फसल में डालना चाहिए। अगर आप सही समय पर सही खाद अपनी प्याज की फसल में डालते हैं तो आपकी प्याज की ग्रोथ भी बढ़िया होती है और पैदावार भी बढ़िया निकलती है। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि पहला खाद प्याज की फसल में कब डाला जाता है और पहले खाद में कौन कौन से खाद आप प्याज फसल में डाल सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज के बारे में। तो प्याज की फसल जब शुरुआती स्टेज में रहती है, मतलब 30 से 40 दिन के अंतराल में जब प्याज की फसल रहती है तो उस समय पर उसकी वानस्पतिक ग्रोथ होती है और उस समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर, इन पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। तो अब यह पोषक तत्व आप अपनी प्याज की फसल में 30 से 40 दिन की अवस्था में जरूर दें। अब इनकी पूर्ति के लिए आप कौन कौन से खाद डाल सकते हैं तो उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की पूर्ति के बारे में, क्योंकि शुरुआत में प्याज फसल को अच्छी ग्रोथ के लिए, पीलापन को दूर करने के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको उसमें डालना चाहिए यूरिया खाद। यूरिया खाद 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। उसमें उपस्थित नाइट्रोजन प्याज फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाती है और जो प्याज की पत्तियां पीली पड़ती है उन पत्तियों को फिर से हरी भरी कर देती है। अब यूरिया की बात हुई, यूरिया के साथ में आपको लेना है इफ्को कंपनी की सागरिका। किसान भाइयों, सागरिका में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम, सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी प्याज फसल में हर एक स्थिति में उसको मजबूती देते हैं। पीलापन से लेकर उसकी जो रुकी हुई ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को भी ठीक करते हैं, अच्छी ग्रोथ पर आपकी प्याज फसल को ला देते हैं और पीलापन को दूर कर देते हैं, जड़ों का काफ़ी अच्छी तरीके से विकास कर देते हैं। तो आपको इफ्को कंपनी की सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। इनके साथ में लेना है आपको 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड खास तौर पर जड़ों के लिए आता है, तो आपको इनके साथ में 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड भी लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप कुछ और इनके साथ में मिक्स करना चाहते हैं तो आप माइक्रोराइजा ले सकते हैं। अगर आप माइक्रोराइजा नहीं भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप लेना चाहते हैं तो माइक्रोराइजा भी ले सकते हैं। माइक्रोराइजा और ह्यूमिक एसिड दोनों मिट्टी में जड़ों के विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोराइजा डालते हैं तो उससे आपको और बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोराइजा भी ले सकते हैं। ह्यूमिक एसिड के बारे में अगर मैं बताऊं तो ह्यूमिक एसिड क्या करता है कि मिट्टी को भुरभुरी बनाता है और उसको थोड़ी जो है मुलायम बना देता है, जिससे जड़ें ज़मीन के अंदर ज़्यादा फैलती है और पौधे को ज़्यादा भोजन मिलता है। तो आप ये चीज़ें एक साथ में मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपकी प्याज फसल में शुरुआत में जड़ों में कीड़े लग रहे हैं तो आप इनके साथ में बायर कंपनी का जो रिजेंट आता है फिप्रोनिल जिसमें पाया जाता है वो ले सकते हैं, या फिर आप कार्बोफ्यूरॉन भी इनके साथ में मिक्स कर सकते हैं। 3-3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप या तो रिजेंट ले या फिर कार्बोफ्यूरॉन ले, 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इनके साथ में मिक्स कर सकते हैं। और ये खाद आप पहले डोज में जरूर डालिएगा, आपकी प्याज की फसल शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर चलने लग जाएगी। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह तो केवल पहले खाद के बारे में जानकारी थी। आने वाले समय में हम शुरुआत से लास्ट तक जो खाद डाले जाते हैं उनके बारे में आप तक जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान।